मेरी बहन ने उस शख्स से कोई सुख नहीं पाया। उसे अपना नशा करने से ही फुर्सत नहीं थी। How sad. समझने की कोशिश करो, मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ। तो मैं तुझे क्या आसानी में नजर आ रहा हूँ? बिट्टे अब तू जान और मामू जान, अब मुझे बीच में मत लाओ तुम। आपकी बेटी भी बहुत प्यारी है। मरियम, मरियम तो मेरी जान है। दुनिया में सबसे प्यारी बेटी है वो। किसी भी औरत के लिए अपना घर टूटते हुए देखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसा हो जाता है। बहुत अफसोसनाक बात है तो सही, लेकिन हकीकतें तो ऐसी ही तल्ख होती। चलें, अच्छा है कि आपने हालात का मुकाबला किया। पता नहीं मैंने किया या करना पड़ा। जो भी है, ये छोटी बात नहीं है। हमारे माशरे में औरत को तन्हा रहना आसान नहीं। औरत के लिए यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। कम से कम आप तो ऐसा ना कहें। क्यों? आप तो हिम्मत और दिलेरी की मिसाल हैं। थैंक यू। एक बात बताइए, जी पूछिए। कभी फिर से घर बसाने का ख्याल नहीं आया आपको? नहीं नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं। आपको पता है मरियम की चॉइस बहुत अच्छी है, स्पेशली इन कलर्स। हमें उससे पूछना चाहिए। मरियम, मरियम? मरियम, अरे, मरियम कहाँ चली गई? मरियम। अच्छा बिजनेस कैसे हो सकता है? अबे 2 के 10 हो जाएंगे एक रात में, कैसा है? अबे पर 10 करने के लिए 2 आएंगे कहाँ से? अबे एक तू कर ली, एक मैं कर लूंगा यार। अबे मेरा एक तो हो जाएगा, पर मुझे पता तेरे से एक नहीं होने वाला। सुनो, तुम्हारा मामू किधर गया? अरे पता नहीं अम्मा, मसला क्या है? पता नहीं, अचानक ही कहीं चला गया और बता के भी नहीं गया। अम्मा वो इतना बच्चा भी नहीं है जो कहीं चला गया है। चला गया है तो आ ही जाएगा। अच्छा वो तू और फोन करके पता करो। अरे अम्मा कहीं क्या है तो आ ही जाएगा ना यार, किसी दोस्त की तरफ चला गया होगा। उसका कौन सा ऐसा दोस्त हो सकता है? पता नहीं अम्मा, हो सकता है या फिर हो सकती है। नहीं, क्या बकवास कर रहे हो? हैं? अपनी तरह का समझाओ है उसे। अरे अम्मा मामू अब इतना भी भोला नहीं जितना तू समझती है, समझी? अबे अबे बता ना मामू की कारस्तानी है, हाँ बताता क्यों नहीं? अरे अम्मा तुझे पता लगे ना तो तू अपने कानों को जोड़, हमारे कानों को हाथ लगाएगी। क्या बकवास करी जा रहा है? अबे बकवास क्या कर रहा हूँ, सही नहीं कह रहा क्या?
बोलता क्यों नहीं? आगे पीछे तो बड़ी बड़बड़ करता है। हाँ, सच्चाई सच्चाई, अब सच बोल ना। क्या बोल है? सच सच बताओ, बात क्या है? अब अम्मा कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बकवास करता था। अबे क्या कुछ नहीं? कौन सी बकवास? सही नहीं बोल रहा क्या? और फौरन फोन करो और उसे घर बुलाओ। रात के इस पहर वो घर से बाहर क्या कर रहा है? अगर कोई ऐसी वैसी बात होगी तो अपन लोग तो अगले घर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, है ना? तेरी जुबान तो बहुत चलने लगी है, काट देनी चाहिए। चल बहादुर, फोन कर उसे। हाँ अम्मा, अम्मा वो जरा 1000 रुपये देना, 50 रुपये का इजी लोड करवाना है, जरा बैलेंस नहीं है ना। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कमबख्तो, किस किस को समझाऊं? तो तू बता के तू एक कब कर लेगा? अबे सुन नहीं रहा मैंने क्या कहा? फोन कर मामू को, समझा? अबे तुझे पता है अपना मामू रजिया है, किसी गुंडों में फंस गया तो फिर? ओ सांभा, मेरा बेटा ना मिला तो तुझ पे पर्चा करा दूंगा अगवा का। ओ भाई, हम सब तो घर वाले घर पर थे। वो तेरा हाथी अगर कहीं घास चरने चला गया है तो हमारी जाने वाला। भाईजान, आप उसे हाथी तो ना बोले। तो और क्या गेंडा कहूँ उसे? अब उसका नाम शाहरुख खान है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सच्ची मुच्ची का शाहरुख खान हो गया। तो क्या मेरा बेटा किसी शाहरुख से कम है? वो तो अकेला ही घूम रहा। मेरे बच्चे में से 6-7 शाहरुख निकलेंगे। फिर तो अंकल जी आप फिक्र ही ना करें, कोई एक तो वापस आ ही जाएगा। हमें पूरा पैकेज चाहिए। भाईजान, आप बेशक रिश्ता न देते लेकिन उसे अगवा तो ना करवाते ना। रुकैया, तेरा तो दिमाग चल गया है। अबे तू भी इस शैतान के बहकावे में आ गई है। भट्टी, ये तो है ही इस घर की दुश्मन है। इसका सामान उठा और बाहर फेंक दे, इससे क्या तवक्को कर सकते हैं हम? मैं बेटे के बगैर नहीं जाऊंगी। वैसे आंटी जी, इतना बेकार बेटा, आपका इतना नालायक बेटा है, आप उसको रहने दें। आप लोग जाएं यहाँ से, जाएं। अरे ये कैसे चतर चतर जुबान चला रही है मेरे साथ तुम? भाईजान, देखा आपने कैसे बोल रही है? वो तो सही तो कह रही है। हाँ, कैसे बातें करें? अभी तुम्हारा बेटा आता है ना, उसे उठा और भाग जाए यहाँ से। हाँ, बात सिर्फ बेटा ही क्यों, बहू के बगैर भी नहीं जाएंगे हम। फूफा जान, मुंह संभाल के बात करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। हट, कैसे निकाल दूं? इससे अच्छी जोड़ी तो बन ही नहीं सकती। अरे अमजद खान, जोड़ियां बाद में बनाते रहे ना, पहले बेटे का पता कर कहाँ है वो। बात सुनियो बे भट्टी, मैं पुलिस को फोन करने लगा हूँ। मेरे बेटे को गायब करके तू बच नहीं सकता। अबे रहने दे, बैठा रहो तू। तेरा बच्चा दुनिया की किसी भी कोने में होगा तो उसकी कोई ना कोई नुक्कड़ नजर आ जाएगी। वो बच्चा है, अबे जैसा ढीठ बाप है वैसा ही बेशर्म बच्चा है। अब्बा! तो बेटे, तू किसी से मेरा नाम लेता, लोग तुझे इज्जत आबरू के साथ यहाँ छोड़ के जाते। मामू, मैंने आपका नाम लिया था, उन्होंने कहा कौन भट्टी, केरा भट्टी। मामू और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मैं बता नहीं सकता। ये बाद वाले रोकड़े की कौन गारंटी देगा? अरे जनाब, यहाँ जिंदगी की गारंटी नहीं है, यहाँ पैसों की गारंटी मांग रहे हैं। तो फिर तुम्हें मजीद 1 करोड़ का रोकड़ा क्यों दे रहे? मेरा बच्चा तू कहाँ चला गया था? अम्मा, एक बंदा ना मुझे ले गया। वो कह रहा था कि बिरयानी की देग बट रही है, तो बिरयानी का नाम सुन के मुझसे रहा नहीं गया। फिर क्या था, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बट चुकी थी। उसके बाद वो बंदा पता नहीं कहीं चला गया, मैं गलियों में गुम हो गया। मुझे अपने घर का पता नहीं फिर रहा था, मैं यूं इधर उधर घूमता रहा। तो बेटे, तू किसी से मेरा नाम लेता, लोग तुझे इज्जत आबरू के साथ यहाँ छोड़ के जाते। मामू, मैंने आपका नाम लिया था, उन्होंने कहा कौन भट्टी, केरा भट्टी। मामू और भी बहुत कुछ कह रहे थे, मैं बता नहीं सकता। क्या हो गया? वो तो पागल है। अबे धत तेरे की, अबे तुझे तो कोई ये कह दे कि दोज़ख की आग पे कबाब भुन रहे, तू वहाँ भी चला जाएगा। अब्बा, दोज़ख में कबाब भूनते हैं? मैं कब मरूंगा अब्बा? अरे चल छोड़, मुझे ये बता, मुझे लेकर कौन गया था? छोड़े, होगा कोई, है ना? आज छोड़ दे। कैसे छोड़े? मेरा मतलब है कि अब ये आ गया है, उसका जानकर क्या करेंगे आप लोग? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, उस पर केस कर दूंगा, इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज कराऊंगा उस पे। वाकई
तो और क्या? अब्बा किस बहस में पड़ गया? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे तो मैं वाकई मर जाऊंगा। अरे संभालो। अरे अरे मेरे बच्चे को क्या हुआ? अरे खाना, अरे खाना, अरे होश कर। खाना। अरे खाना खिला दो इसको। वो इसे खाना दे दो, वरना ये हमारे सर चढ़ जाएगा। ओहो भट्टी, खाना तो बनाने वाला है। तो बना दो। मैंने बतूल के हाथ का खाना खाना। मेरे हाथ का खिला दे, बच्चे की आखिरी ख्वाहिश है। अरे अल्लाह रहम करे, कैसी बातें कर रही है तू? हाँ तो और क्या, एक वक्त में 10-10 बंदों का खाना खा जाता है केला। अरे क्या तुम मेरे बेटे के खाने के पीछे पड़ गई हो? माँ खाना। अभी 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 दिलाती हूँ, तू चुप कर। बतूल बेटा, इससे पहले कि ये कोई और चांद चढ़ाए, चूल्हे पर हंडिया चढ़ा दो। नहीं अब्बा, मैं नहीं। मान दे बेटा, जा जा। चल जा ना। चलो सांड, चलो चल। अब मुझे भूख लगी, मैं नहीं। ओए मेरा बच्चा, एक एक मेरा बच्चा है। क्या शर्म जाए, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे एक एक तो मेरा बच्चा है। ये तो गया बात। रोटियां मैं तो चख लूं कैसा बना है। ये ना वो खा के मर ही जाए। इस रानी की बच्ची ने ना अरे ये क्या, तू तो खुद खाने लगी है। वो बाहर बेचारा भूख से मर रहा है, खाना लेकर आओ उसके लिए। रानी ये तूने क्या किया? इतनी मिर्चें, इतना मसाला, जहर बन गया सालन सारा। मैंने क्या किया? खाना तो तूने पकाया ना, जल्दी कर। मैं रोटियां लेके जा रही हूँ उसके लिए, तू ये सालन लेकर आओ जल्दी करो। वो भूख से मर रहा है। रानी वो मर जाएगा ये खा के। खा खा मेरा बच्चा, खा। वाह बतूल, क्या मजे का खाना बनाया तुमने। नमक कैसा है? ठीक है। वैसे पुप्पो, आपको ना अपने इस बेटे पे इनाम मिलना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो बतूल? ये तुम्हारा होने वाला वो है। क्या होने वाला वो? पुप्पो ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो कोई अजदहा है, अजदहा। खाने की मशीन, सांड मोटा। हाँ? क्या? इसे क्या हो गया? अपने हाथ से खाना बना कर लेकर आई है और ऐसे चली गई। अरे बेटा, एक नवाला मुझे तो दे। अच्छा अम्मा, ये ले। ये क्या है? मैं खुद ही ले लेती हूँ। अरे बतूल! आज लगता है सूरज मगरिब से निकला है। जो जबरान भाई ने हमें खुद बुला लिया है। क्या हमारा कर्ज लौटा रहे हो? अरे पूछना चाह रहा था कि कितना कर्जा देना मैंने। सूद समेत 1 करोड़। बस 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए? तो इस 1 करोड़ को निकालने के लिए आप मजीद कितना डाल सकते हैं? क्या मतलब? मतलब सीधा सा है चौधरी साहब कि जनाब, इस 1 करोड़ को अगर आपने निकालना है तो उसमें कितने और पैसे डाल सकते हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। अरे आपको मजीद 1 करोड़ देना होंगे, सिंपल। ये क्या बकवास है रे? अरे तूने हमें चरिया समझ लिया क्या? अरे पहले वाला करोड़ तो चुकता नहीं किया, मजीद मांग रहे हो? ये बाद वाले रोकड़े की कौन गारंटी देगा? अरे जनाब, यहाँ जिंदगी की गारंटी नहीं है, आप पैसों की गारंटी मांग रहे हैं। तो फिर तुम्हें मजीद 1 करोड़ का रोकड़ा क्यों दे रहे? टेक्निकली समझाता हूँ आपको भाई। अगर आपको अपने पैसे निकालने तो उसमें थोड़े अपने पैसे डालने होंगे, क्योंकि और तो कोई सूरत है नहीं जिससे मैं पैसे निकाल के आपको दे दूँ। अरे कमीनो, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इस शख्स से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा हाथ से जाएगा। भाई सीधी सी बात है, मेरे पैसे मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन मैं इस शख्स को मजीद 1 पाई भी नहीं दूंगा। अरे ठहरो, अरे ठहरो। अगर इस चरिया से वापसी की कोई उम्मीद लगे तो ये रिस्क लिया जा सके, लेकिन ये बता कि तेरा प्लान क्या है? हाँ, लेकिन आप मुझे लगते हैं बिजनेस माइंडेड आदमी।
आपको मेरी बात समझ आई। लेकिन मेरे ससुर के पास बहुत पैसा है, तो थोड़ा पैसा डालेंगे, थोड़ा पैसा निकालेंगे, समझ आई? लेकिन थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा, फिर आप लोगों का कर्जा भी उतर जाएगा और मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। चल सो चल। ठीक है, हमें और कितना देना होगा? ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपए, और पिछले समेत वापस। अरे तू फिर 1 करोड़ की बात कर रहा है? ठीक है, लेकिन इस बार ये रिस्क तुम्हारे लिए है। हम तो ये नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। इस बार की नाकामी तुझे जिंदगी से भी महरूम कर देगी, समझे? जनाब, इसकी नौबत ही नहीं है। बस मुझे कल आप रकम पहुंचाएं ताकि मैं अपना काम शुरू करूं और आपके पैसे लौटाऊं। फिर उसके बाद अल्लाह खैर सब है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ भाई चौधरी, तू क्या बोले इस बारे में? चलें फिर 1 करोड़ को आपस में तीनों तकसीम कर लेते हैं। दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन ठीक है, जैसे आप लोग कहते हैं तो फिर मैं कुछ पार्टिसिपेट कर देता हूँ इसमें। चलो ठीक है, करोड़ का चौथा हिस्सा मेरे में आ रहा। चलो। नवाब, इसका मतलब ये थोड़ी था कि तुम उसको इतनी दूर छोड़ के आ जाओ। अबे यार, तुझे तो मौका मिलना चाहिए मुझ पर चढ़ाई करने का। अबे जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही करना था ना। बेहतर के बच्चे इतनी मुश्किल से बचा है वो। अबे कुछ नहीं होता उस सांड के बच्चे को, क़यामत के दिन से पहले नहीं मरने वाला वो। जानते हो तुम, आधी रात को मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ा है। ओ, तो यूं कहना हीर आजकल रांझे के लिए चूरियां बना रही है। तेरी ऐसी तरकीबों पर रही ना तो उसके बच्चे भी खिला रही होंगी। क्या? मेरी बात गौर से सुनो जाहिल। उस 10 मरला की बंदे से शादी करने से बेहतर है कि मैं गले में फंदा लगा कर मर जाऊं। पता है तुम्हें, तुम्हारी इस हरकत से और भी हीरो बन गया है। और उसका बाप, प्लीज नवाब कुछ और सोचो ना प्लीज। अबे यार, एक प्लान किया तो था, अब नहीं कामयाब हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कोई दूसरा प्लान सोच लेंगे ना यार। नवाब, फोन बंद कर दिया। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बरसों से जानती हूँ। मैं जो भी कहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ, आपको फौरन समझ आ जाती है। एक अपनायत सी हो गई है आपसे। आपकी अपनायत का तो मैं भी ममनून हूँ, लेकिन शायद आपके पापा को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। पापा का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लोगों को देखने और जांचने का नज़रिया उनका अपना ही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप यहाँ आते हैं, जब आपसे मुलाकात होती है, बात होती है। मुझे लगता है कि औरों से बहुत बेहतर आप मुझे समझ लेते हैं। बल्कि मैं ही नहीं, मरियम भी आपसे बहुत मानूस है। हालांकि वो इतनी जल्दी स्ट्रेंजर्स के साथ अटैच नहीं होती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इतनी प्यारी बच्ची से कोई बाप कैसे लापरवाह हो सकता है। बाप क्या होता है, शौहर किसे कहते हैं, ये तो जबरान को छू के भी नहीं गुजरा। बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने उसके साथ। उसने कभी शादी के रिश्ते को संजीदगी से लिया ही नहीं। बहुत अफसोसनाक बात है। यही हकीकत है। इसका मरियम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। जानती हूँ, इसीलिए अपनी सारी तवज्जो उस पर दे रखी है। मेरी जिंदगी का बस वही एक मकसद है। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि कभी उसे रिश्तों की महरूमी का एहसास ना हो। मुझे खुशी होगी अगर मैं इसमें कुछ कर सकूं। शुक्रिया, लेकिन ये मेरी जंग है, मुझे अकेले ही लड़ना है। फिर भी औरत रिश्तों का तहफ़्फ़ुज़ तो चाहती है ना। पुराने ख्यालात हैं ये। औरत अगर हिम्मत करे तो अपना तहफ़्फ़ुज़ रिश्तों के बगैर भी कर सकती है। आपके ख्यालात जानकर अच्छा लगा। लेकिन आपके ख्याल भी कुछ ऐसे ही हैं या
शादी या मोहब्बत में यकीन रखते हैं? मैं जिंदगी ने कभी ऐसा सोचने का वक्त ही नहीं दिया। जिम्मेदारियों ने इंसान से मशीन बना दिया। ना वक्त मिला और ना कोई मोहब्बत करने वाला। कोई तो होगी, आपने इर्द गिर्द देखा ही नहीं। नाना वो देखे ना मेरा टेडी बियर कितना प्यारा है। हाँ है तो सही, लेकिन इसे भूख नहीं लगती और कुछ नहीं खाता। ये तो अच्छा है बेटा, वरना आपके सारे चॉकलेट खा जाता। लेकिन कुछ खाना तो चाहिए ना इसे। अच्छा भाई, इससे कह देंगे आपके हाथ से कुछ खा लेगा। खाएगा नहीं तो मर भी जाएगा ना। नहीं भाई नहीं, हम इसे मरने नहीं देंगे बेटा। देखो इसे संभाल के रखो, वरना आपकी मम्मा नाराज हो जाएगी आपसे। वो क्यों नाराज होंगी, उन्होंने थोड़ी ला के दिया है, ये तो अंकल ने लेकर दिया है। कौन अंकल? वही जो साथ गए थे, सलीम अंकल। सलीम अंकल, अच्छा। बहुत मजे की बातें करते हैं हम। अच्छा अब मैं चलूँ, मुझे इजाज़त है। अरे पर रुकिए, साथ ही चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि मरियम बहुत दिनों से जिद कर रही है मोहल्ले जाने के लिए, और मज़े की बात यह है कि स्कूल से आज उसकी छुट्टी है। सो अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम इकट्ठे चलें। जी ठीक है। आप ज़रा रुकिए, मैं मरियम को लेकर आती हूँ। ये जो आप लोगों का रिश्ता फंसा हुआ है ना, मैं यूं करवा दूंगा। क्या वाकई? हाँ तो और क्या, घड़ोली वाली खाला। लेकिन तुमने जो कुछ भी बताया सुनकर बहुत दुख हुआ। औरत बेचारी को मुकद्दर से अच्छा शौहर मिलता है, और अच्छा मुकद्दर न जाने कहाँ से मिलता है। हाँ, औरत के लिए ये एक पहेली ही रही। तेरी शादी उस मोटे कजन से हो रही है? अबे उसकी शादी तो बतूल से नहीं हो रही थी। पर अब नहीं हो रही। टू मच। भट्टी साहब, सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए, आपने मुझे बुलाया क्यों है? देख, तेरे जैसा लच्छेदार गुफ्तगू करने वाला और चलता पुर्जा मैंने कुर्राए अर्ज पर नहीं देखा। भट्टी साहब, आप ही मेरी इज्जत कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती? तेरे लिए दोनों का टेस्ट एक जैसा है, बस तू हमारी जान छुड़वा दे उससे। लेकिन हुआ क्या है? बात यह है, टू मच। भट्टी साहब, आप मुझे पहले बता देते, मैं उसे यूं निकाल देता। कैसे? दिलबर का कमाल देख। तो आप लोग मुझे नहीं जानते। कोठे पे चढ़कर देखो दूरबीन के साथ, मैं तो मोहल्ले की फेवरेट शख्सियत हूँ, मैच मेकर। मैच? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? ये जो आप लोगों का रिश्ता फंसा हुआ है ना, मैं यूं करवा दूंगा। क्या वाकई? हाँ तो और क्या, घड़ोली वाली खाला। घड़ोली वाली खाला किसको बोले हैं? अरे मेरा मतलब है कि घर वाली खाला। अबे वाह 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 वाह। अबे तो अगर हमारे बेटे का रिश्ता बतूल से करवा दे तो मैं तेरा मुंह मिट्टी से मेरा मतलब है मोतियों से भर दूंगा। हालांकि इस काबिल है नहीं तेरा मुंह। मैंने तो बतूल के बेशुमार रिश्ते करवाए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या कह रहा तू कालिया? बतूल के रिश्ते? हाँ जी, बतूल के। मेरा मतलब है कि बतूल की और इसकी जोड़ी बड़ी कमाल लगेगी। बतूल का तो पहले रिश्ता हो जाना था, लेकिन बीच में मसले पैदा हो गए। मसले? वो हाँ। अबे रो क्यों रहा तू?
बात ही ट्रेजिक है, बच्ची की किस्मत ही खराब है। अब सुना तो सही, उसकी मंगनियों की दुख भरी दास्तान सुनाओ। अब सुना तो सही। कागज पे लिख के दूं या जुबानी सुनाओ? जुबान नहीं सुनाओ। हाँ तो फिर सुनो। जब उसकी पहली बार मंगनी हुई तो उसका ससुर मर गया। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अब्बा मर भी गया तो इंतकाम मैं लूंगा। अबे ये बड़ी खौफनाक बात है। अबे ओ डोरेमोन, बात उनकी सुन। जब बतूल की दूसरी बार मंगनी हुई तो उसकी सास फौत हो गई। अबे चल, ये तो खैर बिल्कुल ठीक हो गया है। अमजद खान, तीसरी मंगनी पर दोनों ही मर गए। चलो किस्सा ही बात। अबे तो हमें डरा रहा है, वैसे ही कर रहा। नहीं, आप टू मच, पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए। चलो मरना तो एक दिन सबने ही है ना, तो करवा ले रिश्ता। अब कैसे कर ले? तेरी मेहरबानी, तुम्हें हराम मौत से बचा ले। अरे अब क्या करे, मेरे इंतकाम का क्या होगा कालिया? अब्बा अगर इंतकाम ही लेना है तो बतूल से जरूर शादी करनी है, रानी से कर लेते। हाँ मर गया। क्या रानी के साथ? अब रानी के बच्चे, जिंदगी में पहली बार तो मेरे बच्चे ने वो अकल की बात की, हालांकि इससे उम्मीद नहीं थी इस बात की। मैंने कहा ये हमारा ही बच्चा है ना। तो और किसका बेटा है? हमारा ही बेटा है। अब सुन बे, तू अब रानी से रिश्ते की बात चला। क्या रानी के साथ वो? अब तेरा मुंह ही राशियों वाला है, बड़ा खौफनाक मुंह है तेरा। बात सुन, तू ऐसा कर, ये ले, अब बात चला रानी से। वो भी मेरा ही है। ये तेरा है? अच्छा तू ये ले ले। दोनों ही मेरे हैं। बस बाकी रिश्ते के बाद देंगे। देख जॉनी लीवर है और धूप में पड़ा रहा बहुत देर। चल निकल। अब मजा आएगा। बस जॉनी लीवर के मुंह वाले ने काम कर दिखाना भाई, ये मैं तुझे बता दूं। जलील आदमी, हम उनसे जान छुड़ा रहे हैं और तूने एक और आस उम्मीद लगाया है। प्लीज मेरा बाजू तो छोड़िए। टू मच ना। ये ले, अब बता कितने पैसे लिए थे तुमने? पैसे 1 रुपया भी नहीं लिया। बकवास ना कर। तू और बगैर पैसों के कोई काम कर दे? दिलबर, तू तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के भी पैसे मांग लेता। यकीन कीजिएगा बट्टी साहब, ये रानी वाली बात मैंने नहीं, उनके बेटे ने की होगी। वक्त हमारे तो बतूल से हटके रानी पे आ गए। देखिए आपा, अगर रानी का भी ना हुआ तो मैं इस घर की जो आखिरी खतून है उसका करवा दूंगा। क्या? अरे तेरे मुंह में खाक। अरे तू बतूल और रानी से हटके मेरी भी बात चला देगा? आप फिक्र ना करें खाला, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। मैंने अगर जैसे बतूल से नजर उनकी हटवा दी, इस तरह रानी से भी हटवा दूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। और अगर तूने फिर भी ना किया तो मैं तेरा ये बाजू तन से जुदा कर दूंगा। देखिए बट्टी साहब, आप ये दीवारी नारे ना लगाएं, मैं तो पहले ही बहुत डरा हुआ हूँ। अरे कमबख्त तुम्हारे, उन्हें इस घर से भगा और खबरदार तूने रानी की बात चलाई तो। जी बेहतर, जी बेहतर। अंकल कितने प्यारे कबूतर हैं। तो 2-3 घर ले जाओ। मगर नाना अबू नहीं मानेंगे। तो उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो इजाज़त दे दें। रियली? हाँ जी, ऐसा कहा जा सकता है, उन्हें मनाया जा सकता है। पर वो माने तो तब ना। कौन है ये बच्ची? ये मरियम है, समन की बेटी। समन की बेटी मरियम? समन शादीशुदा है? कल्ला बात। अबे बच्ची देखने के बाद सवाल पूछना बनता है ना। अबे लेकिन बच्ची इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई? शादी 7-8 साल पहले हुई थी, मगर चल नहीं सकी। वाकई? तुम खुश हो रहे हो? ये अफसोस की बात है। अब अरे नहीं मामू, मैं किसी और बात पे खुश हो रहा हूँ यार। किसी का घर नहीं बच सका और तुम खुश हो रहे हो? अरे मामू, कोई घर उजड़ते उजड़ते बच गया, बाल बाल, इसलिए खुश हो रहा हूँ। कौन सा घर बच गया? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे हो बेबी, कितनी प्यारी बेटी है। बैठो बैठो बैठो। क्या नाम है बेटा आपका? अरे क्या कितना खूबसूरत नाम है। मेरा नाम है बहादुर अंकल और ये है नवाब नाम के। मरियम के कबूतर बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, कौन से वाले? तो फिर आप 2 दिन ले जाओ। लेकिन तुमने जो कुछ भी बताया
सुनकर बहुत दुख हुआ। औरत बेचारी को मुकद्दर से ही अच्छा शौहर मिलता है। और अच्छा मुकद्दर न जाने कहाँ से मिलता है। हाँ, औरत के लिए ये एक पहेली ही रही। औरत की सारी जिंदगी इन्हीं पहेलियों को सुलझाने में गुजर जाती है और फिर आखिरकार वो खुद इनमें उलझ कर रह जाती है। लेकिन तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है बेटा। लंबी जिंदगी पड़ी है, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कोई अच्छा सा फैसला कर लो। नहीं आपा, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन सोचने का एक वक्त होता है बेटा। अभी तो मेरा सारा ध्यान अपनी बेटी मरियम की तरफ है। हाँ, तुम्हारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। जी शुक्रिया। मरियम के लिए ये मुश्किल तो ज़रूर होगा। जी मुश्किल तो है। अपने फादर को बहुत मिस करती है वो कभी कभी, स्पेशली जब स्कूल में देखती है बाकी उसके फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, उनके पेरेंट्स आते हैं उनको लेने के लिए। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। सही कहा आपने। अच्छा मैं चलूँ, मुझे मोहल्ले में एक काम भी है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अभी नवाब अंकल आपको ऐसे आला किस्म का हॉर्स बन के दिखाएगा ना, मजा आ जाता है सवारी करने का। चल भाई बन के तो दिखा। अबे हॉर्स बनने के लिए भी मस्कुलर बॉडी चाहिए होती है, समझा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तुम दोनों? अरे अपन तो बिल्कुल ठीक है, इसका पता नहीं मेरे को। क्या बके चले जा रहे हो? बड़ों का अदब लिहाज ही खत्म हो गया। आपा प्लीज ना डांटे ना इन्हें, दोनों बहुत जिंदा दिल है। अच्छा मुझे काम है कुछ मोहल्ले में, तो फिर मुलाकात होती है आपसे। मरियम चले, आजा मेरा बच्चा। मेरे पीछे क्यों पड़ गया थैले? ओहो, इतना बड़ा हदूद अरबा है तेरा, समझ ही नहीं आ रही कहाँ मारूं। मार क्यों रही हो? मार क्यों रही हो? टैंकर तूने मुझे प्रपोज कर दिया, बतूल तक बात रहती तो ठीक थी। मैं तो उसको मंगनी के दौरान भी बाजी कहता था, अब तो मैंने उसे बाजी मान भी लिया है। बस तो फिर मुझे भी मान ले। बोल बाजी, मुझे बोल। आए प्लीज ना मारो, बड़ी दर्द होती है। बस तो क्वाइट। खबरदार, मर्द के बच्चे की तरह मार खा। अपने अम्मा पापा को बुलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? मैंने जुर्म क्या किया? तुम इनकार कर दो ना। तो तुझे क्या लगता है मैं इकरार कर दूंगी? अपने आप को क्या सचमुच का शाहरुख खान समझ ले तूने? कभी शीशे में देखा है खुद को? नहीं, कभी पूरे को तो नहीं देखा। ढाई मन की धोबन, तू तो शीशे में भी पूरा नहीं आता, शीशा भी टूट जाएगा। चला रानी से शादी करने, और शर्म कर पेटू, तू तो बच्चे भी खा जाएगा। हैं, हमारे बच्चे भी होंगे? ओह मोरे बच्चे नहीं, तेरे बच्चे कह रही हो। मेरे बच्चे? तो और क्या, तू अंडे देगा, तेरे बच्चे कह रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को क्यों कहूँगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा और सारी दुनिया की दौलत लाके ना तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूँ। तेरे जैसे ढेर से मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल अभी कानों को हाथ लगा और बोल, आइंदा तू मेरा नाम नहीं लेगा। मैंने कब तुम्हारा नाम लिया था? वो तो दिलबर ने कहा था कि बतूल बदशगुन है, तो कोई और ऑप्शन ही नहीं रही। अच्छा, तो ये सब दिलबर का किया धरा है, उसकी तो मैं खबर लेती हूँ। तेरे बाद अब उसकी बारी है। और मुझे ये तो बता जरा, ये तूने मुझे ऑप्शन किस चक्कर में कहा है? मैं तुझे ऑप्शन नजर आती हूँ? है ऑप्शन कोई और थी। आए मैं क्या हुआ? क्या कुत्ता पीछे लग गया तेरे? बड़ी साहब मुझे बचा। अरे क्या हुआ है? वो रानी है ना, वो शाहरुख को बेलने के साथ मार रही है, तो जाहिर सी बात है उसके बाद मेरी बारी है। बस मैं जा रहा हूँ। और रुक, जब तक ये मसला हल नहीं होगा तू यहाँ से नहीं जाने का। तब तक तो मैं पानी की तरह हल हो जाऊंगा। और तुझे किसने कहा था इस पंगे में पड़? हुआ क्या? क्यों मार रही है इसे? तो और क्या करूं? इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं मैं?
ये सब इस कमीने दिलबर का किया धरा है, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। ओहो, हमने कौन सी रिश्ते की हाँ कर दी है? लेकिन बात तो चल पड़ी है ना। यकीन करना मैं बेकसूर हूँ, ये सब उसका किया धरा है जिसको अभी बेलने के साथ ये पराठा बनाकर आई है। अच्छा, अब इसी बेलने के साथ ना मैं तेरा शवारमा बनाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। ना मैं रोल होता हुआ बहुत बुरा लगूंगा। ना बेटा, इसकी नहारी बना, और ये मसला लड़कर नहीं समझकर हल होने वाला है। ओहो, मुझे तो लगता है ये शैतान की आदत है जो खत्म होने क्यों नहीं आ रही। मुझे कुछ दिन और दे दीजिए। अच्छा, कुछ दिन और दे तुझे कमबख्त, हाँ? और दे तुझे, देती है मैं तुझे दिन और। अबे मैं तेरे दांत निकाल दूंगा। मसला सुलझाने की बजाय और उलझा दिया है। अब तो इस घर में कोई बीमारी ही फैलेगी तो फिर ही ये अमजद खान यहाँ से निकलेगा। फैली हुई बीमारी तो साथ लेके आया है, इसका कुछ और हल सोच। टू मच, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपसे बेहतर सोच सकता हूँ। अच्छा, तू यानी ये घटपैंडवा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात देख भी बतूल, वैसे तो तू हमें बड़ी पसंद और हमारी ख्वाहिश भी थी कि तू हमारी बहू बन के हमारे घर आ जाए, लेकिन ये जो तू अपनी हरमंगनी पर अपने सास और ससुर को खा जाती, वह हमें बड़ा डर लगता है। मेरी मंगनी सास और ससुर खा जाती हूँ, ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, अब हम तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाना चाहते। अबे वो तो मैं भी नहीं बनना चाहती, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आप लोग? भाई वो तो हमें दिलबर ने बचा लिया। दिलबर ने कहा जब तेरी मंगनी होनी थी ना, अब मुझे तो खैर कुछ नहीं होना था, लेकिन तेरी सास मर जानी थी। नहीं, मैंने क्यों मर जाना था? बस दिलबर तो यही कह रहा था कि पहले सास मर जाती। तुमने गौर से नहीं सुना, पहले ससुर मर जाना था। नहीं, मैंने गौर से सुना, उसने कहा सास मरेगी। पहले ससुर। सास। ये क्या हो रहा है? अबे यार तू कहाँ से आ गया? अबे कंधा क्यों सहला रहा, क्या हुआ? वो मैं बेलन पे गिर गया था। अबे बेलन पे गिर गया? बेलन तो बच गया, खैरियत से है बेलन? हाँ, और मैं भी। चलो अपनी बहन से माफी मांगो, अभी तू इससे शादी करना चाहता था ना? अब मैं इससे भी शादी नहीं करना चाहता। है? क्या कह रहे तू? बस अब बहुत हो गया, मैं अब और बेलन पे नहीं गिर सकता। अबे क्या बुझा रहा तू? बात सुन बे, मेरा इंतकाम जरूर पूरा होगा, अब तेरी शादी रानी से होगी। अब बात समझा करना, बेलन पे गिरने से बड़ी जोर की लगती है। अबे किसी हकीम ने बता दिया बेलन पर गिरना, तू बेलन से बच के भी जा सकता। अब मैं तो पीछे हट के गुजरता हूँ, बेलन रास्ते में आ जाता है। इसका कोई इलाज करा लो, मुझे तो ये सिटका हुआ लग रहा। और मुझे मेरा बच्चा डरा हुआ लग रहा है। क्या हुआ मेरे लाल? हाँ बताओ मुन्ना, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारी शादी भी होनी है रानी से, है ना? शादी? देखा, मैंने कहा था ना मेरा बच्चा डरा हुआ है। लो कल्लो बात, अबे तेरी शादी उस मोटे कजन से हो रही है, अबे उसकी शादी तो बतूल से नहीं हो रही थी। पर अब नहीं हो रही, उसके बाप ने ट्रैक बदल लिया। अबे वो कैसे? कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गया? उस दिलबर के बच्चे ने चक्कर चलाया कोई। अबे दिलबर ने? अपने दिलबर ने? अबे सुभान अल्लाह, दिल करता है दिलबर के गंदे मुंह की चुम्मी ले लूं। आज पहली बार उस पे इतना प्यार आ रहा है, कसम से। मेरी जान पे बनी हुई है और तुझे दिलबर पर प्यार आ रहा है। अबे क्या करूं, जब जब तुम लोग जलील होते हो ना, कसम से मुझे अंदर से इतना सुकून मिलता है, क्या बताऊं तुझे। तुम्हें फोन तुम्हारी राम कथा सुनने के लिए नहीं किया, तो तुमने अपनी राम कथा सुनाने के लिए फोन किया है। अबे अब तुम लोगों को मेरी सुननी होगी बच्चों। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे अकेला किया ना कॉर्नर में, बेटे अब तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। बहादुर देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, मैं नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन प्लीज अभी तो मेरी मदद कर दो ना। अबे ये हर बार मैं ही मदद के लिए रह जाता हूँ क्या? तुम्हें कुछ समझती हूँ तो ही मदद के लिए कहती हूँ ना। क्या समझती है तू मुझे? हैं? बता। फौरी तौर पे बताना तो मुश्किल है, लेकिन बाद में बता दूंगी। ठीक है, फिर मैं भी बाद में बता दूंगा कि मैं तेरी मदद कर सकता हूँ या नहीं। चल अब रख फोन। हेलो हेलो। हो, इस बार भी मुझे जलील कर दिया, लगता है मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। कसम खुदा का,
बेलन के साथ बच्चे की पिटाई कर दी, इसमें तो पर्चा बनता है। किसने की है उसकी बेलन से पिटाई? अबे यही तो वो बता नहीं रहा। अबे वो ही कजन मोटा सान जो उसके घर में टिका हुआ है। अबे उसकी मंगनी तो 2 दिन पहले तक बतूल से हो रही थी, अब रानी से कहाँ से हो सकती है उसकी मंगनी? बेटे खुश हो जा, तेरे लिए गुड न्यूज है। फिर वो मंगनी टल के ना उसके ऊपर चली गई है बतूल से। बता दो अपने मामू को कि समन से जरा वो दूर रहा है, हटके। हाँ क्यों क्यों समन को कोई मौलिक बीमारी है क्या? बस कोई और वजह है। हाँ और वजह कोई। निकलो यहाँ से, वहां पहुंचो जहां मैं तुम्हें अगर मैं बेचैन हूं तो कोई दूसरा कैसे चैन से बैठ सकता है?